Today we are going to discuss the new chapter called Sequence and Series. In this chapter we cover all the aspects of sequence and series, in which we have covered one of the important sequence known as AP. Before discussing the AP, we have to understand what is sequence. A succession of number arranged in a definite pattern according to a certain given rule is called sequence. एक नंबर को एक रूल के अकॉर्डिंग अगर अरेंज किया जाता है, बहुत सारा नंबर दिया गया है, उसको एक रूल के अकॉर्डिंग अरेंज किया जाता है, तो उसको हम लोग सीक्वेंस कहते हैं। सभी नंबर्स को अरेंज नहीं किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल में देखिए 3, 5, 7, 9, आप समझ रहे होंगे कि अब 11 लिखाएगा, अब इसके बाद फिर 13 लिखा जाएगा, डिफरेंस यहाँ 2 का आ रहा है। तो आप जिसके पैटर्न को समझ सकते हैं उसी को हम लोग सीक्वेंस कहेंगे। जैसे 1 है, 8 है, 27, 64, यह भी एक सीक्वेंस है। पहला टर्म 1 का क्यूब है, दूसरा 2 का क्यूब है, तीसरा 3 का क्यूब है, चौथा 4 का क्यूब है, फिर 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, इस तरह से लिखा जाएगा। अगर हम लोग हिंदी में बात करें समझने का ठेठ भाषा में, तो सीक्वेंस उसको कहते हैं कि अगर कोई नंबर लिख कर छोड़ दिया जाए तो उसके बाद का नंबर आप लिख सकते हैं, उसको हम लोग कहेंगे सीक्वेंस। अब इसमें आता है कि सीक्वेंस में ये जो 3 लिखा हुआ है इसको हम लोग फर्स्ट टर्म कहते हैं, 5 को हम लोग सेकंड टर्म कहते हैं, 7 को थर्ड टर्म, 9 को फोर्थ टर्म। द नंबर अकरिंग एट द nth प्लेस, nth प्लेस पर जो होगा उसको nth टर्म कहेंगे, सेकंड प्लेस पर है जो उसको सेकंड टर्म कहेंगे, थर्ड प्लेस पर है उसको थर्ड टर्म कहेंगे। ठीक है। अब इसमें 2 तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि nth टर्म दे दिया गया है तो सीक्वेंस बताइए कि उसका सीक्वेंस होगा क्या। एक में सीक्वेंस दिया जाता है और nth टर्म पूछा जाता है। nth टर्म को हम लोग tn से डिनोट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन बाय tn इज इक्वल टू 5n + 2। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे कि वो सीक्वेंस क्या होगा। तो n के जगह पर हम लोग 1, 2, 3, 4 पुट करेंगे। तो n के जगह पर 1 पुट करेंगे तो t1, तो इधर भी 1 पुट करेंगे तो 5 × 1 + 2 7, फिर 2 पुट करेंगे t2, 12, 3 तो 17, 4 तो 22। तो सीक्वेंस मेरा हो गया 7, 12, 17, 22 ... सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, राइट द nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। इसका nth टर्म बताना है तुम। क्या बताना है, nth टर्म। इसमें सीक्वेंस दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट nth टर्म नहीं बता सकते हैं, पता नहीं लिखने वाला किस बेसिस पर लिखा है सीक्वेंस को। तो ये जब भी क्वेश्चन आता है तो इसमें ऑप्शन दिया रहता है। ऑप्शन से आप चेक करेंगे कि यह किसका आंसर है। जैसे हम लोग पहला ऑप्शन है कि tn इज इक्वल टू होगा n + 1, tn इज इक्वल टू होगा n², तीसरा ऑप्शन है tn इज इक्वल टू होगा 2n और चौथा ऑप्शन है नन। तो पहला हम लोग चेक करते हैं tn इज इक्वल टू n + 1 को, तो पहले 1 रखते हैं तो t1 इज इक्वल टू हो गया 1 + 1 2, जबकि यहाँ t1 क्या है, 1 है क्वेश्चन में, तो इसीलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा चेक करते हैं, t1 रखते हैं तो 1 का स्क्वायर 1, चलिए देखिए पहला मेरा 1 है, t2 2 का स्क्वायर 4, देखिए दूसरा टर्म भी 4 है, तो इसका मतलब मेरा आंसर है बी। एक ही चेक मत कीजिएगा, कम से कम 2-3 चेक करके देख लेंगे कि हमारा ये जो है मैच कर रहा है कि नहीं। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म पर, व्हाट इज प्रोग्रेशन। प्रोग्रेशन क्या होता है। प्रोग्रेशन एक सीक्वेंस है जिसको सर्टेन पैटर्न में लिखा जाता है। हम लोग को 2 तरह का प्रोग्रेशन पढ़ना है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। इस वीडियो में हम लोग पूरा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, जिसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से जुड़ा हुआ हर एक टाइप का एस्पेक्ट्स ऑफ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं किसको, तो इट इज ए सीक्वेंस इन विच ईच टर्म एक्सेप्ट द फर्स्ट टर्म डिफर फ्रॉम इट्स प्रीसीडिंग टर्म बाय ए कांस्टेंट। ऐसा सीक्वेंस जिसमें
बाद वाले नंबर को में पहले वाले नंबर को माइनस करें, बाद वाले नंबर में पहले वाले नंबर को माइनस करें तो एक कांस्टेंट वैल्यू देता है हर एक टर्म में। जैसे सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म को माइनस करें, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को माइनस करें, फोर्थ टर्म में थर्ड टर्म को माइनस करें, फिफ्थ टर्म में फोर्थ टर्म को माइनस करें। और अगर हमेशा एक कांस्टेंट वैल्यू देता है, जैसे मान ली हर बार माइनस करें तो 3 दे रहा है, उसको उसमें माइनस करें तो 3 दे रहा है, फिर नेक्स्ट वाला में माइनस करें तो 3 दे रहा है, तो इसको हम लोग कहेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और ये जो कांस्टेंट वैल्यू आपको 3 जो मिल रहा है, 2 जो मिल रहा है, इसको कहा जाता है कॉमन डिफरेंस और हम लोग डिनोट करते हैं डी से। 10th क्लास में हम लोग ये पढ़ कर आए हैं, फिर भी हम मान कर चलते हैं कि आप न पढ़े हैं। अब हम लोग बात करें कि अगर फर्स्ट टर्म हमारा ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो ए पी कैसे लिखा जाएगा। तो ए पी लिखा जाएगा ए और फिर फर्स्ट टर्म में डी जोड़ देंगे तो ए प्लस डी, फिर सेकेंड टर्म में डी जोड़ देंगे तो ए प्लस 2d, फिर थर्ड टर्म में डी जोड़ देंगे तो ए प्लस 3d, यानी डी जोड़ते जाना है और हमारा पूरा का पूरा ए पी मिल जाएगा। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस ऑफ ए पी 6, 9, 12, 15। एक ए पी दिया गया है 6, 9, 12, 15, तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है ये बताइए। तो फर्स्ट टर्म तो देख रहे हैं हम लोग कि 6 है, कॉमन डिफरेंस तो 9 में 6 माइनस करेंगे तो आया 3, या 12 में 9 माइनस करेंगे तो आएगा 3, 15 में 12 माइनस करेंगे तो 3, तो 3 को हम लोग कहेंगे कॉमन डिफरेंस। दूसरा क्वेश्चन इससे रिलेटेड, राइट द ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज 3 एंड कॉमन डिफरेंस इज 4। एक ए पी लिखिए जिसका फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 4 है। तो कैसे ए पी लिखेंगे, ए इज इक्वल टू 3, डी इज इक्वल टू 4, फर्स्ट टर्म 3 है और कॉमन डिफरेंस 4 है तो ए, और फिर इसमें डी जोड़ दिए, 3 में 4 जोड़ेंगे 7, 7 में फिर 4 जोड़ेंगे 11, 11 में 4 जोड़ेंगे 15, 15 में 4 जोड़ेंगे 19, तो हमारा पूरा का पूरा ए पी आ गया। तो इसमें 2 तरह का क्वेश्चन, ए पी दिया हुआ है तो उसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताइए, और अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है तो ए पी बताइए। अब चलते हैं कि अगर कोई ए पी दिया हुआ है और उसका पूछेगा हमसे 4 टर्म तक दिया है और हमसे पूछे कि उसका 20वां टर्म क्या है, 21वां टर्म क्या है या 50वां टर्म क्या है, पूरा लिखा नहीं गया है, डायरेक्ट हमको 50वां टर्म बताना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो इसके लिए हेडिंग हम लोग लिखे हैं nth टर्म ऑफ ए पी। एन ए पी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, देन इट्स nth टर्म इज गिवन बाय Tn इज इक्वल टू ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एन हो गया नंबर ऑफ टर्म, ए हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, डी हो गया कॉमन डिफरेंस। तो टाइप 1 प्रॉब्लम अगर इसमें हम डिस्कस करें तो फाइंड द 7th टर्म ऑफ ए पी 8, 11, 14। एक ए पी है 8, 11, 14, इसका 7वां टर्म क्या होगा। तो हमको क्या क्या दिया हुआ है, ए 8 है फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, 11 में 8 माइनस करेंगे 3, और 7वां टर्म पूछ रहा है यानी एन मेरा है 7। और हम लोग जानते हैं कि टी एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए के जगह पर 8, एन के जगह पर 7 माइनस 1 इंटू 3, तो ये हमारा कैलकुलेट होकर आया 26। इसका 7th टर्म होगा 26। टाइप 2 प्रॉब्लम अगर हम लोग इसमें बात करें तो विच टर्म ऑफ ए पी 4, 9, 14 इज 109। एक ए पी दिया गया है, इसमें कह रहा है कि 109 जो है इसका कौन सा टर्म है। इस बार एन बताना है हमको, उसमें हमको बताना था कि 7वां टर्म क्या होगा। इसमें कह रहा है कि एक ए पी है जिसका 109 एक टर्म है, वो कौन सा टर्म है। तो हमको क्या क्या दिया गया है, ए जो 4 है, डी 9 माइनस 4 5 है, और 109 को हम लोग मान लेंगे कि ये nth टर्म है, यानी टी एन है 109। फिर टी एन का फार्मूला लगाएंगे, टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन 109, ए 4, एन माइनस 1 इंटू 5। कैलकुलेशन करेंगे, 4 को उधर ले जाएंगे, 109 माइनस 4 105, और इधर हो गया एन माइनस 1 इंटू 5। 5 को डिवाइड में ले जाएंगे
तो 21, 105/5 21 और n-1 = 21 आ गया, तो n = 22। यानी 109 जो हमारा है वो 22th टर्म है, 22nd टर्म कहें इसको। टाइप थर्ड प्रॉब्लम में अगर हम लोग आते हैं इसमें, तो इसमें पूछा जा रहा है कि इज 301 ए टर्म ऑफ AP 5, 11, 17, 23। क्या 301 इस AP का टर्म हो सकता है? हो सकता है तो बताइए कि कौन सा टर्म है, और नहीं हो सकता है तो क्यों नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि 301 इसका टर्म है, तो TN हमारा हो गया 301, A हो गया 5 और D हो गया 11 - 5 6। TN का फार्मूला लगाए और कैलकुलेशन किए तो हमारा n = आया 50.33, और जो कि पॉसिबल नहीं है। हमारा नंबर ऑफ टर्म कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। फ्रैक्शन में होगा तो कैसे बताएंगे कि 2.5वां टर्म है, 3.5 टर्म है, 4.5 टर्म है। हमेशा जो n होगा वो इंटीजर होगा, पॉजिटिव इंटीजर। 1 2 3 4 नेचुरल नंबर कहें, सिंपल कि नेचुरल नंबर होगा, पॉइंट में कभी भी नहीं हो सकता है। इसीलिए हम लोग अब कहेंगे नाउ वी डिस्कस टाइप 4 टाइप ऑफ प्रॉब्लम। इस टाइप में क्या रहेगा, 2 टर्म दिया रहेगा और तुमको बताना है कि इसका AP क्या होगा या नेक्स्ट टर्म क्या होगा, सम क्या होगा, जो भी है। इसमें सिर्फ कंडीशन क्या है कि 2 टर्म दिया रहेगा, उसके बाद जो भी क्वेश्चन इसको पूछना है पूछ सकता है। जैसे एक पहला क्वेश्चन हम लोग इसमें देखें 4 टाइप में कि द 5th and the 13th टर्म ऑफ AP आर 5 and -3। 5वां और 13वां टर्म अगर 5 और -3 है तो बताइए AP क्या होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन T5 = 5। T5 मीन्स A + 5 - 1 × D मीन्स A + 4D = 5। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान दिए। दूसरा कंडीशन क्या दिया है, T13 मेरा -3 है, T13 -3, A + 13 - 1 × D -3 यानी A + 12D = -3। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया मेरा। अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व किए, सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर दिए तो हमारा आया 8D = -8 यानी D = -1। इस D का वैल्यू हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में पुट किए और A का वैल्यू निकाले तो A का वैल्यू आता है 9। तो A 9 हो गया और D -1। तो अब AP हम लिख सकते हैं 9, फिर उसमें -1 हुआ 8, 8 में -1 हुआ 7, 6 ... फिर से सुनिएगा, इस टाइप में क्या दिया रहेगा, 2 टर्म दिया रहेगा। तो 2 टर्म से 2 इक्वेशन बनाएंगे और दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो एक A और D मिल जाएगा, और A और D मिल गया तो हम AP लिख सकते हैं, उसका टर्म निकाल सकते हैं, जो भी करना है हम कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ AP। AP के पीछे से हमको nth टर्म निकालना है। अभी तक जितना भी हम लोग nth टर्म निकाल रहे थे, 7 टर्म 8 टर्म, वो शुरुआत से निकाल रहे थे। अगर पीछे से पूछे कि AP के पीछे से 7वां टर्म क्या है यानी एंड से क्या है, तो उसके लिए फार्मूला होता है TN = L - n-1 × D। L क्या है यहाँ पे, लास्ट टर्म है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में। जैसे फाइंड द 15 टर्म फ्रॉम एंड ऑफ द AP 3, 5, 7, 9, 201। लास्ट इसका 201 है। इसका 15 टर्म निकालना है पीछे से, 201 से 15वां टर्म क्या है। तो इसमें L है मेरा 201, N है 15 और A है 3 और D हमारा है 5 - 3 2। सारा डेटा हम लोग लिख लिए। TN = L - n-1 × D फार्मूला लगाए, वैल्यू को पुट किए तो वैल्यू आया मेरा T15 173। नेक्स्ट टाइप में हम लोग चलते हैं टाइप 6। इसमें क्या दिया हुआ है कि 3 टर्म है दिया हुआ और कह रहा है कि यह तीनों AP है, तो X का वैल्यू क्या होगा, वो मिसिंग है, उसका वैल्यू क्या होगा। तो AP का डिफिनीशन क्या है कि प्रीसीडिंग टर्म सक्सीडिंग टर्म में प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करेंगे तो कांस्टेंट वैल्यू देता है। उसी बेसिस पर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे।
अगर 11 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स 12 प्लस 4x AP में है, इसका मतलब क्या है कि 1 प्लस एक्स में माइनस करें 11 माइनस एक्स, वो बराबर होगा 12 प्लस 4x में माइनस करें 1 प्लस एक्स। तो देखिए हम लोग ये माइनस किए तो इक्वेशन मेरा बना माइनस एक्स इज इक्वल टू 21, तो x इज इक्वल टू -21, तो x का वैल्यू हमको मिल गया। इस टाइप का प्रॉब्लम जब भी आएगा कि 3 नंबर AP में ये मेरा दिया हुआ है, इसमें x क्या है y क्या है, तो यही टर्म का यूज करेंगे। d को कंसेप्ट लेकर चलेंगे कि माइनस करने पर मेरा कांस्टेंट मिलता है, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म माइनस करेंगे बराबर थर्ड टर्म में सेकंड टर्म को माइनस करेंगे। नेक्स्ट हमारा है टाइप 7। टाइप 7 में क्या है कि आपको कहा जाएगा कि 3 नंबर AP में बताइए जिसको जोड़ने पर इतना आता है, गुना करने पर इतना आता है। तो ऐसे ही आप 3 नंबर नहीं मान लेंगे, एक्स वाई जेड मान लिए 3 नंबर। मानने के लिए यहाँ पर क्राइटेरिया है। अगर 3 नंबर आपको मानना है AP में, तो पहला मानेंगे a माइनस डी ए, फिर a प्लस डी। 4 नंबर मानना है तो a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d। 5 नंबर AP में मानना है तो a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 2d। जनरली क्वेश्चन 3 नंबर ही पूछा जाता है, लेकिन आपको हम 4 और 5 नंबर के लिए भी लिख दिए हैं कि क्या क्या हम लोग मान सकते हैं। जैसे क्वेश्चन देखिए, फाइंड द 3 नंबर इन AP व्हिच सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज 440। 3 नंबर AP में बताना है जिसको जोड़ने पर 24 आता है और गुना करने पर 440 आता है। तो हम लोग कौन सा मानेंगे? पहला वाला मानेंगे। हम लोग देखिए इसमें माने हैं लेट द नंबर्स आर a माइनस डी, a प्लस डी। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तीनों को जोड़ने पर 24 आना चाहिए, तो a माइनस डी प्लस a और a प्लस डी को जोड़े तो 24, d से d कट गया, तीनों a हमारा जुट गया। तो क्या आया? 3a इज इक्वल टू 24, तो a इज इक्वल टू 8, a निकल गया हमारा। फिर दूसरा कंडीशन है कि गुना करने पर 440 आता है, तो a माइनस डी इंटू a प्लस डी इज इक्वल टू 440 लिखे। 8 माइनस डी, ए का वैल्यू 8 है, फिर 8 प्लस डी 440। 8 माइनस डी और a प्लस डी को गुना कर दिए 8 प्लस डी को, तो आ गया मेरा 64 माइनस डी स्क्वायर। और 8 को डिवाइड में इधर लेके चले गए, 440 को 8 से डिवाइड दे दिए तो 55। अब 55 को 64 में घटा दिए 9, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो डी का वैल्यू आ गया +-3। अब क्या करेंगे हम लोग? ए हमको मिल गया, डी मिल गया, लेकिन ए हमारे पास 1 है और डी 2 है, तो एक बार ए हम 8 लेंगे और डी 3 लेंगे, तो सीक्वेंस आएगा हमारा 5, 8, 11 जो माने हैं उसमें रखेंगे तो। और एक बार वैल्यू हम लोग ए का 8 लेंगे और डी का -3 लेंगे, तो वैल्यू मेरा आएगा 11, 8, 5। यानी हमेशा इस टाइप के प्रॉब्लम में 2 आंसर आएगा और दोनों उल्टा होगा। एक देखिए आया है 5, 8, 11, तो 11, 8, 5। अब आए नेक्स्ट हेडिंग में, अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन डिफाइन कैसे किया गया है? तो इफ़ ए बी सी आर इन AP देन बी इज कॉल्ड अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सी। अगर ए बी सी AP में है तो बी को अर्थमेटिक मीन कहा जाता है ए एंड सी का। उसी तरह से ए बी सी डी अगर AP में है तो बी एंड सी को कहा जाएगा अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड डी। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें आता है हमारे पास कि इंसर्ट 3 अर्थमेटिक मीन बिटवीन 3 and 19। 3 अर्थमेटिक मीन 3 और 19 के बीच में बताइए। तो हम लोग क्या करेंगे कि 3 अर्थमेटिक मीन मान लिए कि है x1, x2 एंड x3, और इसको 3 और 19 के बीच में प्लेस कर दिए। तो अगर हम इसको 3 और 19 के बीच में प्लेस किए हैं तो ये टोटल हमारा जो सीरीज बना वो AP में होगा, क्योंकि AP का ही अर्थमेटिक मीन होता है।
तो जिसमें पहला टर्म मेरा 3 है और पाँचवा टर्म देखिए 3 से लेकर 19 हमारा पाँचवा टर्म है, पाँचवा टर्म 19 है। तो T5 का फार्मूला लगाए तो आया a + 4d = 19। a का वैल्यू हमको मालूम है, पुट कर दिए तो 3 + 4d = 19, देन 4d = 16 एंड d = 4। d का वैल्यू निकल गया, मालूम हो गया हमको। a का वैल्यू भी हमको मालूम है, AP को लिख देंगे 3, फिर 4 जोड़ेंगे 7, 7 में 4 जोड़ेंगे 11, फिर 15 और फिर 19 मेरा है। तो यह तीनों 7, 11, 15 जो है वो अर्थमेटिक मीन्स है 3 है 19 के बीच का। अब नेक्स्ट हम लोग टॉपिक पर आते हैं, AP को जोड़ना। इसमें हम लोग पहले टर्म निकाल रहे थे, अर्थमेटिक मीन सीखे, अब AP को जोड़ेंगे। तो n सम ऑफ n टर्म AP का अगर निकालना है तो उसके लिए फार्मूला होता है Sn = n/2 2a + n-1 × d, या Sn = n/2 a + l। तो हम लोग फर्स्ट टाइप 8 में हम लोग इसका क्वेश्चन देखें। फाइंड द सम ऑफ 23 टर्म्स ऑफ AP 5, 9, 13 ... इस AP का 23 सम तक का जोड़ निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? A मालूम है हमको, D भी मालूम हो गया, 9 - 5 4 और n दिया हुआ है 23। पुट कर देंगे Sn = n/2 2a + n-1 × d। तो हमारा कैलकुलेशन आया 1127, 1127। 23 टर्म तक जोड़ने में हमको ये मिलेगा। नेक्स्ट हम लोग आए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, फाइंड द सम ऑफ AP। ये नहीं बोला कितना तक, 10 टर्म या 20 टर्म, टर्म नहीं बोला, पूरा AP दे दिया। बीच का टर्म मिसिंग है, 10, 13, 16 से लेकर 43 तक को हमको जोड़ना है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग n निकालेंगे कि 10 से लेकर 43 तक में कितना n है। n हमको मिल गया, देखिए Tn = Tn दिया हुआ है हमारा 43, a मालूम है 10 और d मालूम है 3। Tn वाला फार्मूला लगा के n हम लोग 12 निकाल लिए। n का मान जब 12 निकल गया, a मालूम है, d मालूम है, n मालूम है, Sn वाला फार्मूला पर हम लोग पुट करेंगे और सम इसका निकालेंगे, जो कि आया हमारा 318। नेक्स्ट टाइप का इसमें प्रॉब्लम देखिए, फिर थर्ड क्वेश्चन सम में, हाउ मैनी टर्म्स आर इन AP 26, 21, 16 + ... = 11। कितना AP को, कितना टर्म इसका हम जोड़ेंगे इस AP का कि जोड़ने पर 11 देगा। इसमें क्या दिया हुआ है हमारा, Sn 11 दिया हुआ है, here Sn = 11, A = 26, D = 21 - 26 - 5. We put all the value in the formula of Sn, and after the calculation we get the equation 5n² - 55n 57n + 22 = 0। हम लोग इसको क्या करेंगे, अब सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमारे पास दो वैल्यू आता है, n = 11 एंड n = 2/5। तो n का भी फ्रैक्शन में नहीं होगा, इसीलिए 2/5 नहीं होगा, आंसर मेरा 11 होगा। तो AP का ये हमारा सारा प्रॉब्लम था। अब लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट नोट क्या है इसमें, एक तरह से कहें तो मिसलेनियस प्रॉब्लम है। Sn और Tn में क्या रिलेशन है, तो Tn = होता है Sn - Sn-1। अगर आपको ये समझने में दिक्कत होता है तो समझिए क्या कि T1 = होता है S1, T1 S1 के बराबर है और T2 S2 - S1 के बराबर है, T3 S3 - S2 के बराबर है।
जैसे आपको प्रॉब्लम आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा इसमें, एसएन दिया रहेगा और आपको एपी बताना होगा और टीएन बताना होगा। तो दिया हुआ है कि एसएन इज इक्वल टू, अगर 2n स्क्वायर प्लस 3n है तो बताइए कि एपी क्या था और इसका एनएच टर्म क्या होगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि S1 निकालेंगे, 1 पुट करेंगे S1, उसी तरह से S2 निकालेंगे, n के जगह पर 2 पुट करके, S3 निकालेंगे n के जगह पर 3 पुट करके। हमारा S1 आया 5, S2 आया 14 और S3 आया 27। अब क्या करेंगे हम लोग, T1 S1 के बराबर होता है 5, T2 S2 माइनस S1, T3 S3 माइनस S2। तो T1 5, T2 9 और T3 13। तो AP मेरा हो गया 5, 9, 13, 17 डॉट डॉट डॉट। और अगर ये आपको AP मालूम हो गया तो TN लिख सकते हैं। इसका A है 5 और D है 4। तो TN में फार्मूला पुट कर दिए, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, कैलकुलेशन किए इसमें। तो TN इज इक्वल टू आ गया हमारा 1 प्लस 4n। ये पूरा हमारा कंप्लीट AP था। अब AP में कुछ भी ऐसा नहीं बचा है, मान लें 1-2% को छोड़ दिया जाए, 98% हमने कोशिश किया है कि सारे क्वेश्चन को कवर किया जाए। कुछ हैंड रिटन वाला में विजिबिलिटी प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन आप ट्राई करेंगे तो समझ जाएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। माय डियर स्टूडेंट, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू ऑल दोज बेनिफिशियरी हु इज द एग्जामिनी in June examination of CA and CMA Foundation, and subscribe the channel to get the notification at the right time. Thank you.